एक समय की बात है। एक गांव में एक महिला अपनी छोटी सी बेटी के साथ रहा करती थी। दोनों बहुत गरीब थे, भरपेट खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन भोजन की तलाश में वह बालिका जंगल में फल ढूंढने के लिए निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए उसकी मुलाकात एक बूढ़ी महिला से होती है। बालिका उसे प्रणाम करती है। बुढ़िया जब छोटी सी बच्ची को जंगल में घूमता हुआ देखती है तो पूछती है, बेटी तुम कहीं खो गई हो क्या? बालिका कहती है, नहीं दादी माँ, मैं खोई नहीं हूँ, कई दिनों से भोजन नहीं किया है, फल ढूंढने के लिए जंगल आ गई थी। तो बुढ़िया अपने थैले से एक पात्र निकालती है और कहती है, नन्हे पात्र पकाओ। पात्र ने दलिया पकाया। कटोरा भर जाने पर बुढ़िया बोली, नन्हे पात्र रुक जाओ। पात्र ने आदेश माना और रुक गया। भोजन पकाना बंद कर दिया। बुढ़िया ने वह पात्र उस बालिका को दिया और कहा, इसे तुम अपने साथ ले जाओ। जब भी तुम इसे कहोगी नन्हे पात्र पकाओ तो ये तुम्हारे लिए खाना पकाएगा, और जब तुम इसे रुक जाने के लिए कहोगी तो ये रुक जाएगा। इससे तुम कभी भूखी नहीं रहोगी। बालिका उस पात्र को लेकर घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को दिखाती है। उसने माँ को बताया कि जब इसे कहोगी नन्हे पात्र पकाओ तो ये दलिया पका कर देगा। ये सब बताकर बालिका सोने चली जाती है। बालिका की माँ भी कई दिनों से भूखी होती है। वह पात्र के पास जाती है और कहती है, नन्हे पात्र पकाओ। पात्र दलिया पकाना शुरू कर देता है। महिला ने घर के सभी बर्तन भर लिए, यहाँ तक कि कमरा भी दलिये से भर गया, लेकिन पात्र ने दलिया पकाना बंद नहीं किया। जब बालिका उठी तो उसने देखा हर तरफ दलिया ही दलिया फैला हुआ है। फिर वो कहती है, नन्हे पात्र रुक जाओ। पात्र ने भोजन पकाना बंद कर दिया। अब दलिया इतना अधिक हो गया था कि उन्होंने पूरे गांव को जिमा दिया। बालिका की माँ परेशान होकर कहती है कि तुमने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? मैं बहुत परेशान हो गई थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, किसी भी काम को सोच समझ कर करना शुरू कीजिए और हमेशा पूरी बात बतानी चाहिए। अधूरी बात का परिणाम दलिये जैसा ही होता है। धन्यवाद।